ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। आज हमारे कार्यक्रम सच्चाई में आपका स्वागत है। हमारे बीच शहीद अशफाक उल्लाह खान के पौत्र अशफाक उल्लाह खान जी। मैं सबसे पहले आप दर्शकों से परिचय कराना चाहूँगा। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर ही है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा नाम भी अशफाक उल्लाह खान रखा गया, और उस नाम के पीछे हमारे परिवार, जब उन्हें फांसी का हुक्म हो गया था और एक हफ्ता रह गया था उनके इस बलिदान देने पर फैजाबाद जेल में, 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी होना थी। मेरा परिवार जब आखिरी बार मिला तो वो नहाने गए हुए थे। जब नहा के निकलते हैं तो उन्हें देख के परिवार के लोग रोने लगते हैं, तो अपनी तौलिया कंधे से निकाल कर लोगों के आंसू पोंछते हैं और ये कहते हैं कि चलो आओ कालकोठरी दिखाएं, जो दो सगे भाइयों को दूसरे दिन फांसी होना थी और वो एक कत्ल के मुलजिम थे। उन्होंने कहा इनकी फांसी में और हमारे बलिदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हम फांसी के फंदे पर इस मुल्क के लिए जा रहे हैं, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए। उसी वक्त उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे घर में किसी का नाम अशफाक रखा जाए। मेरे चाचा उस वक्त 10 साल के हुआ करते थे, तो कोई आगे वो नहीं था। एक हमारी बुआ थी, हमारे जो अशफाक उल्लाह खान के भतीजे और भतीजी दोनों थे, तो सब लोग उनकी बात सुन के खामोश हो गए। उसके बाद उनकी फांसी के बाद घर में हमारे पिताजी की पैदाइश हुई, मतलब उनके भतीजे की। तो उनका नाम रखना था, लेकिन अशफाक उल्लाह खान की माता जी घर में थी, तो वो नाम इसलिए नहीं रखा गया कि अशफाक उनको तकलीफ होगी उनकी माता जी को। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा नाम भी अशफाक उल्लाह खान की वसीयत के मुताबिक रखा गया। जी, बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके बाबा थे जी शहीद अशफाक उल्लाह खान, किस तरीके से उन्होंने जो भारत को आज़ाद कराने में जो आंदोलन किए, वो पूरी आप बात बताइए। वो उनको तरबियत तो हमारे वहाँ इस्लाम में भी आया है, कुरान शरीफ में भी आया है, हुब्बे वतनी, अपने मुल्क से प्यार करो, और ये उन्हें सिखाया गया था। और यहाँ कॉलेज के 7th-8th क्लास के स्टूडेंट थे। जब यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी देश की आज़ादी के, मतलब उस वक्त ये ताजुब होता है कि 6ठी क्लास और 7वें क्लास के लोग भी उस गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए आतुर थे, क्योंकि उनका जहन था कि सुनते थे कि हमारा मुल्क आज़ाद होना है और हम गुलाम हैं। तो उस गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए जो राम प्रसाद बिस्मिल जी एक मिशन स्कूल में संगठन बना रहे थे, तो अशफाक उल्लाह खान ने ये इच्छा जाहिर की कि इस संगठन में हम भी काम करना चाहते हैं। पंडित जी को शुरू में यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान के घर में जमींदारी भी थी और ब्रिटिश टाइम में अच्छे ओहदों पे भी थे, लेकिन वो हुब्बे वतनी और उस मुल्क से प्यार करने का जो जज्बा था वो रोक नहीं पाए। एक दिन पंडित जी को उनको उस बात पे राजी होना पड़ा। पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल जी अशफाक उल्लाह खान के बड़े भाई के सहपाठी थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें यकीन हो गया कि ये, और वो आगे चल के वही हुआ भी। वो जज्बा उन्हें वहाँ से मिला। फिर मिशन स्कूल से वो स्टूडेंट थे, काम करते रहे देश की आज़ादी के लिए। बहुत कम क्लास में थे, 7वें 8वें में, तभी ये जंग आज़ादी में आ गए। तो जज्बा वहाँ से मिला, और उसके बाद वो जज्बा पूरे देश को एक पैगाम दे गया। फांसी के फंदे तक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती रही, जो आज भी पूरे देश में, दुनिया में बेमिसाल दोस्ती जंग आज़ादी की रही है। जो दोस्ती आपने बताई है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की और अशफाक उल्लाह खान की, ये वाकई में बेमिसाल है। बिल्कुल। कोई एक ऐसा भी वाकया जो दोनों ही लोग जो मिशन स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त कोई पुलिस वगैरह आई और वो भाग गए, तो इस तरीके का? मिशन स्कूल में एक बार पुलिस आई, लेकिन वहाँ का के प्रिंसिपल जो थे वो जबकि क्रिश्चियंस थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे कि पुलिस आ पाए। इसी बीच में उनकी और ब्रिटिश पुलिस की वो जद्दोजहद बाहर होती रही, बहसम बास। उसके बाद अशफाक उल्लाह खान, वहाँ का एक पाइप लगा हुआ है
और उस पाइप के जरिए ऊपर बिल्डिंग से नीचे उतर आके और पास में एक बड़ा सा नाला है उसको क्रॉस करके वहां से निकल गए थे। और अशफाकुल्ला खां दोनों का वहां से ये दोस्ती, और फिर यहाँ का आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर का गवाह है कि दोनों एक साथ एक ही थाल में खाना खाया करते। हिंदू मुस्लिम एकता की वो पहचान थी। एक बार का वाकया है कि यहाँ कुछ संत आए हुए थे प्रचारक आर्य समाज के, तो उसमें अशफाकुल्ला खां बाहर प्रांगण में बैठे थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हवन पे बैठे थे। कुछ शोर की आवाज आई, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि हमें अगर लंबा राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को अलग करना होगा, उनके झगड़े कराना होंगे। तो वो सुन के आवाज बाहर आते हैं अशफाकुल्ला खां और ये देखते हैं कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो संत आए हुए उनके खिलाफ। तो अशफाकुल्ला खां उन्हें समझाते हैं कि अभी हवन हो रहा है, शोर मत करिए। तो उन्होंने कहा नहीं वो जाएंगे। तो अशफाकुल्ला खां पिस्टल निकालते हैं और ये कहते हैं कि हमारी लाश से होके तुम्हें मंदिर तक आना पड़ेगा वरना तुम्हारी लाशों का ढेर होगा। तो ये एकता थी। एक बार का वाकया है कि हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां की दोस्ती पे लोग बड़ा प्रश्न लगाते थे। एक बार अशफाकुल्ला खां को बुखार हुआ और वो राम राम कहने लगे, तो जब गुनूदगी में थे, बेहोशी में थे, तो एक दोस्त आए, रिश्तेदार, तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि यार समाज मंदिर में बैठने का असर है ये वो। लेकिन जब एक उनके दोस्त आए उन्होंने कहा ये अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को राम कहा करते थे। तो इस बात के ये ऐसी मिसालें हैं जो इन लोगों ने पेश की। बहुत अच्छी बात है। आज उस समय के दौर को लेके आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, किस तरीके से जो संदेश देना चाहेंगे उस समय के दौर को लेकर, क्या कहेंगे? अशफाकुल्ला खां ने अपनी वालिदा को एक खत लिखा। उस खत में लिखा कि ऐ दुखिया माँ, मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है। जो आखिरी खत था उनका कि ऐ दुखिया मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है। मैं इस मुल्क पे आप सबसे अलविदा कह के 19 दिसंबर को रुखसत हो जाऊंगा आप सबसे। लेकिन आप एक तालीम याफ्ता, एक पढ़ी लिखी माँ है। उनकी माँ उस वक्त की अखबार आता था इंग्लिश का, पढ़ी लिखी वालिदा थी। तो कहा कि आप जानती हैं कि जब मैंने सुना है कि जब अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने मुझे आपकी गोद में दिया था, मेरी पैदाइश हुई थी, तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे। तो आप ये लोगों से कहा करती थी ये ईश्वर की, अल्लाह ताला की अमानत है, उसने मुझे दी। अगर मैं उसकी अमानत था और वो अपनी अमानत इस मुल्क के लिए मांग रहा है, तो आपको अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए और इस मुल्क पे सौंप देना चाहिए। तो इस तरीके से जो उन्होंने वालिदा को अपनी खत लिखा है, समझाने का लिखा है और हुब्बे वतनी का लिखा है। उनका एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि एक तंग आकर हम भी उनके जुल्म व बेदाद से, चल दिए सूहे दम जिंदाने फैजाबाद से, मौत एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। और एक उनका आखिरी बड़ा मशहूर शेर है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, हमारी अंतिम यात्रा में देश की कोई मिट्टी रख दे। ये उस सरजमी की मोहब्बत थी। बहरहाल जो आज का नौजवान है, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हमारी हुकूमतों की कमी रही हो या आवाम की कमी रही हो कि हमने उस कुर्बानियों को लोगों तक नहीं ला पाए। 26 जनवरी और 15 अगस्त को लड्डू मिल के पता चलता है कि कुर्बानियां लोगों ने दी थी, लेकिन आज का नौजवान उन क्रांतिकारियों की, देश के अनगिनत क्रांतिकारियों की उस खून और बलिदान से उस तरीके से परिचित नहीं है जितनी यातनाएं उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए उठाई हैं। और अनगिनत लोग वो शहीद हैं जिनके नाम नहीं आ पाए, पेड़ों पे लटका दिए गए, और बहुत से नाम अखबार हमारे इतिहास के पन्नों पर हैं। तो आज के नौजवानों पे यही है कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रमों में शहीदों का नाम, उनकी गाथाएं, उनकी देश की मोहब्बत आना चाहिए, जो आज का नौजवान उसे ठीक से परिचित हो पाए और इस देश के क्रांतिकारियों पे नाज कर पाए कि हम अगर आज़ाद हैं तो बहुत ही लोगों के खून और बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। उस आज़ादी को हमें कायम रखना है, उस आज़ादी को बढ़ाना है और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम इस देश में देना है। ये एक देश खुशहाल है,
अशफाकुल्ला खां एक जगह लिखते हैं कि मैं देश की वो आज़ादी चाहता हूँ। उस ज़माने में ज़िमींदारों का और राजाओं का दौर था कि मैं वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक दलित, एक गरीब किसान, मजदूर लोगों के सामने, एक नवाब और रजवाड़ों के सामने कुर्सी पे बैठ के बात कर सके। उस ज़माने में कुर्सी उनके सामने नहीं बैठते थे कि कुर्सी पे बैठ के बात कर सकते। उस बराबरी की बात की थी, उस गुर्बत को हटाने की बात की थी, उस हिंदू मुस्लिम जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी अलगाव हो, उसको मेटने की बात की थी। तो हमारा नौजवान आज का परिचित हो उस कुर्बानियों से, तभी हमारा देश की जो व्यवस्था है, जो भाईचारा है, वो कायम रह पाएगा, हम लोग खुशहाल रह पाएंगे। आपने एक बात कही है कि परिचित होने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या किया जाए जिससे आज शहीदों को याद करने का सिलसिला जारी रहे। हमारी युवा पीढ़ी जो है आज इन शहीदों को याद करने का सिलसिला बराबर जारी रखे, ये ऐसा क्या किया जाए? किसी ने कहा है कि शहीदों की मज़ारों पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमारी संस्थाओं के नाम उन शहीदों के नामों से होना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रमों में नाम उन शहीदों के नाम से होना चाहिए, हमारे उनकी तारीखों पे, उनके बलिदान पे, उनकी जन्म तारीख पर उन शहीदों के नाम मेले होना चाहिए, जिससे हम आज का नौजवान परिचित हो सके। जी, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आज जो दौर चल रहा है वो हमारे शहीदों को भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो नौजवानों के लिए जो है हम लोग क्या करें ऐसा जिससे नौजवान नई पीढ़ी जो है हमको जाने और हमारे शहीदों को जाने, उनकी शहादत को पहचाने। उस शहादत को पहचानने के लिए हमें लोगों को ये चाहिए कि उनके स्थानों पर, उनके दिनांक पर जो कुर्बानियाँ दी हैं उस पर हम लोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करें। उनके नाम से मेले का आयोजन हो, उनके नाम से क्रांतिकारियों की गाथाएं और स्कूलों में उसका प्रचार हो, तभी उनके विचार जिंदा हम रख पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। सच्चाई के साथ आपने जो भी बयां किया। एक अंतिम सवाल आपसे है कि देखा जाता है कि शहीदों की जो मज़ारें हैं आज भी कुछ कह रही हैं, कुछ ऐसा कुछ कह रही हैं कि जो हमने क्रांति की मशाल जलाई थी आज मुझे वो जलती हुई नहीं नजर आ रही। तो क्या इस पर आप विचार करेंगे? क्या सरकारें इस पे काम करें या समाज में? कोई शक नहीं है जी कि सरकारों का दायित्व ये था इन देश की आज़ादी के बाद से और आज तक कि सरकारों को उनके मज़ार हों, उनके जन्म स्थान हों, उनकी समाधियाँ हों, उस पे भव्य इमारतें वो बनना चाहिए थी, जिससे और कार्यक्रम ऐसे रखना चाहिए थे जिसके उसके ऊपर लोगों की याद रह सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकारें जो हैं वो सिर्फ सरकार चलाने में और सरकार को लाने में उनका प्रयास रहता है, ना कि देश की आज़ादी तो मिल गई, लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी। उस सत्ता को भोगने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम आज़ाद हैं तो उनके बलिदान के पे हैं, उनके खून दिए हुए खून पे हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो हमें ऐसे कार्यक्रम रखना चाहिए जिससे आज का नौजवान, आज का भविष्य बच्चे उनसे परिचित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ASB न्यूज चैनल को समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।